ऐसी चतुर सखी चहु ओरे, गावत राग सुहाग रसाल, राधा दुल्हन दुल्हा लाल। खूब गायन करती हैं सखियां। सखियां बोलती है अब चलो थोड़ा आनंद लेते हैं, थोड़ा ब्याह में, ब्रज की ब्याह में तो गारी भी चलती है ना, तो अब श्याम सुंदर को गारी देने बैठ गई। गारी भी दे रही हैं और सामने एक चौसर रख लिया। बड़ा प्रिय खेल है श्री राधा श्याम सुंदर का। चौसर रख लिया बीच में और दुल्हा दुल्हन बोले आज चौसर खेलेंगे। पर हारने वाले के लिए क्या और जीतने वाले के लिए क्या। तो चतुर श्याम सुंदर बोले कि देखो सखियों, अगर मैं हारा तो मैं इनका हो जाऊंगा और ये हारी तो ये मेरी हो जाएगी। सखी बोली वाह वाह, बड़े चतुर हो, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। सब सखियां हंसने लगी एक दूसरे के समक्ष बैठ के। सब पूरे निकुंज के पक्षी आकर के वृक्ष के ऊपर बैठ के देखे कौन जीतता है कौन जीतता है। सब जोर जोर से आवाज लगाते, प्रिया जी की तरफ वाले हमारी श्यामा जी जीतेंगी, जो श्याम सुंदर वाले वो श्याम सुंदर की जय जयकार करते हैं। और जैसे चौसर गिरता है, अब कौन जीते देखने के लिए एकदम शांति हो जाती है, चारों सब शांत बैठ जाते हैं। और जैसे देखा सखी ध्यान भटका रही है श्याम सुंदर का, कैसे भी ध्यान भटक जाए और हमारी लाडली जी जीत जाए। कह रही है अरे श्याम सुंदर, हम तो सोचते थे आप बड़े सांवल वर्ण हो, पर आज तो आप बड़े गोरे दिख रहे हो। अरे ऐसा कौन सा उपटन, ऐसा कौन सा श्रृंगार किए हो आप। श्री जी समझ रही हैं कि ये इनका ध्यान भंग कर रही है। तो श्री जी कहती है अरे सखियो, ये सब हमारे श्याम सुंदर के साथ इनका ध्यान मत भटकाओ। सखी बोली लाली जी आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज तो हमारा दिन है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, आप बस चुपचाप शर्मीली दुल्हन जैसी बैठ जाइए, कुछ मत बोलिए। श्यामा जी चुप बैठ गई। और फिर सखी सुदेवी कहती है आप तो श्याम सुंदर गोरे ही थे, पर हमने आपको काला कर दिया। श्याम सुंदर पूछते तूने कैसे काला कर दिया। बोले आप तो गोरे थे, पर ये गोपियां आपको अपने नैनों में बिठा के रखती हैं और नित्य प्रति अपने नैनों में काले काजल का श्रृंगार करती है ना, तो उनके नैनों में बैठे बैठे आप गौर से श्याम वर्ण हो गए, काले हो गए। ये वार्तालाप आपस में चल रहा है। और तभी जब चौसर गिरा और सबने देखा तो पता लगा कि श्याम सुंदर हार गए। हारना तो था ही, प्रेम रस में, श्रृंगार रस में हमेशा नायक हारता है, नायिका जीतती है। श्याम सुंदर हार गए। श्याम सुंदर ने कहा कि ठीक है अब हम इनके हो गए, यही तो शर्त थी कि हम हारेंगे तो इनके हो जाएंगे। सखी बोली ना ना ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, दंड मिलेगा आपको। क्या दंड मिलेगा। तो एक सखी एक थाली में उसको वस्त्र से ढक करके लाई। बोली ये हमारी प्यारी जू की कुल देवी हैं, इनको आपको प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है, तब आपकी पूरा जो दंड है, शर्त है, वो पूरी होगी। अच्छा, तो श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ा और प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो सखियों ने वस्त्र हटाया और वस्त्र हटाया तो देखा कि उसमें श्री राधा रानी की पादुकाएं रखी थी। तो सारी सखियां आनंद में विभोर हो गई, आनंदित हो गई। देखो देखो हमारे श्याम सुंदर ने श्री जी को उनके चरणार बिंदु की जो पादुका है उनको प्रणाम किया। सारी सखियां आनंद में डूब गई। निकुंज का यही रस होता है, इसी में आनंद लेती रहती है सखी सहचरी मंजरी। उनको दूसरा कोई सुख चाहिए ही नहीं, यही सुख है उनका कि कैसे कौन सी लीला करें कि ये दोनों रीझ जाएं आपस में। बस यही उनका नित्य का काम है, सोते जागते खाते पीते सब यही करना उनको। तो विवाह विधि पूरी हो गई, भोजन का समय आया, फिर भोजन की व्यवस्था आरंभ हो गई। सुंदर व्यंजन सजाए, प्रिया प्रीतम ने एक दूसरे को व्यंजन प्रदान किए, आरोगे। ये श्री राधा श्याम सुंदर की विवाह का चरित्र रसिक जन अपनी वाणी में। और देखिए इनमें से कई लीला तो ऐसी भी है जो शास्त्रों की भी नहीं है, किसी भी शास्त्र की, वो मन के एक जो भावात्मक जो भाव होता है, हृदय में जो ध्यान महापुरुष करते हैं उनका भाव है, जिसपे उन्होंने जो दर्शन किया या जो उनको अपनी भक्ति अनुसार दिखा, दर्शन हुआ, वो सब उन्होंने इन शब्दों में पिरो के रख दिया, हम जैसों को, सूखों को रस में डुबाने के लिए। तो ऐसा श्री राधा श्याम सुंदर का सुंदर विवाह उत्सव होता है।